हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC एनएम सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्लास 11th का एक टॉपिक है जो कोर मैथमेटिक्स में भी है एज वेल एज अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से। वैसे तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत इजी चैप्टर है। इजी कब होता है? जब आप एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि परम्यूटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, बट वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि परम्यूटेशन लगाऊं कि कॉम्बिनेशन लगाऊं। होता है यस, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। तो मैं इसी चीज को रेक्टिफाई करूंगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, डिफरेंस बताऊंगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। सभी लोग लिखना स्टार्ट करें अपनी कॉपी में। माई फ्रूट सैलेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स एंड बनाना। माई फ्रूट सैलेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल, ग्रेप्स एंड बनाना। मेरा जो फ्रूट सैलेड है, फ्रूट सैलेड तो हम सभी खाते हैं घर में। जो मेरा फ्रूट सैलेड है वो कॉम्बिनेशन है किसका? एप्पल का, ग्रेप्स का और बनाना का। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, पूरा ध्यान से समझेंगे तो ये एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट सैलेड। मैं पहले एप्पल डाल लूं, ग्रेप्स डाल लूं, बनाना डाल लूं, या पहले बनाना डाल लूं, ग्रेप्स डालूं या एप्पल डालूं। इजंट इट? आखिरी में मिलने क्या वाला है हमको? फ्रूट सैलेड मिलने वाला है। हमारा जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? सेम है। इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स का जो ऑर्डर है डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, कब नहीं करता? कॉम्बिनेशन के केस में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके मोबाइल का पिन, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल का पिन है 1 2 3 4। क्या इस 1 2 3 4 को ऑर्डर मैटर करेगा? यस। क्या आप 4 3 2 1 डाल के आपका मोबाइल ओपन कर पाएंगे? नहीं। क्यों? आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन बोलते हैं। सो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, परम्यूटेशन में ऑर्डर डज मैटर। ठीक है, किसी भी तरीके से इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें फ्रूट सैलेड मिलेगा। किसी भी तरीके से मोबाइल का पिन कोड डालेंगे तो मोबाइल ओपन होगा क्या? नहीं ओपन होगा। आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर does not matter, whereas in permutation order does matter. ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर है। आप चाहे तो एग्जाम्पल में लिख लें। कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, परम्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? आपके मोबाइल का पिन कोड। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ चुका है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अब आते हैं उस पार्ट पे जो सबसे टफ पार्ट है कि कब परम्यूटेशन है, कब कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो मैं बहुत सिंपल करता हूं आपके लिए। जहां पर भी आप ये वाला वर्ड देख लें, अरेंजमेंट, अरेंज, हमें क्या करना है? पी, पी बोले तो परम्यूटेशन। उसी तरह जहां पर भी ये वर्ड देख लें, सिलेक्ट, चूज, तो हमें क्या करना है? सी, सी मतलब कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन इज बेसिकली एन अरेंजमेंट, whereas combination is basically a selection or something to choose. ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए मुझे बताइए, टोटल हमारे पास कितनी डिजिट्स अवेलेबल होती हैं? मैं सिंगल डिजिट्स की बात कर रहा हूं।
हमारे पास टोटल 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर डिजिट्स तो बहुत सारी अवेलेबल होती है, इन्फिनिटी तक होती है, तो आपने 10 ही क्यों ली है? मैं अभी आपको वही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी होती है? 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होती है हमारे पास। इसमें से आप कोई सी भी 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करिए, किसी भी 2 डिजिट को आप सिलेक्ट करिए। मैं सिलेक्ट कर रहा हूं 2 को एंड 5 को। ठीक है, आपने क्या करा है? 4 और 9 को करा है। ठीक है, आपकी भी लेके चलते हैं। अब 2 और 5 आपने कहां से सिलेक्ट किए, कहां से चूज किए? इस 10 डिजिट्स में से चूज करें। यस, जैसे ही चूज वर्ड आया, जैसे ही सिलेक्शन वर्ड आया, मतलब 2 और 5 क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट करा। 4 और 9 क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट करा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना है, इस 2 और 5 को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं? बताओ तो जरा। 25 और 52 लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हो। तो मैंने क्या करा? मैंने इस कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन बना दिया, 25 एंड 52। ठीक है, उसी तरह इसका हम क्या बना सकते हैं? 49 एंड 94। सो बेसिकली आपके जितने भी 2 डिजिट्स नंबर हैं, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट, इन्फिनिट डिजिट नंबर हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे परम्यूटेशंस। किसके परम्यूटेशन हैं? इन 10 डिजिट्स के परम्यूटेशन है। मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है? कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, इसी चीज को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मुझे बताइए, टोटल हमारे पास कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं? ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। यस, मैं इन 26 अल्फाबेट्स में से तीन लेटर्स को सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ई, ओ एंड टी को। कितने लेटर्स को सिलेक्ट करा? 3 लेटर्स को सिलेक्ट करा। अब मैं इनका एक परम्यूटेशन आपको बना के बताता हूं। क्या परम्यूटेशन बना रहा हूं? टी ओ ई, टो। इंग्लिश में है टो, समझ में आता है हमको? यस। तो मैंने क्या करा? मैंने परम्यूटेशन करा, अरेंजमेंट करा। किसका? भैया इन ई ओ एंड टी का। और ये ई ओ टी क्या था? ये सिलेक्शन था। किसमें से सिलेक्ट करा? इस 26 अल्फाबेट्स में से मैंने सिलेक्ट करा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है? आप इंग्लिश में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी स्पेलिंग पढ़ते हैं, जो भी चीज आप पढ़ते हैं, वो सारी की सारी परम्यूटेशन है। किसकी परम्यूटेशन है? इस 26 अल्फाबेट्स की परम्यूटेशन है। उसी तरीके से सारे नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इन्फिनिट डिजिट, वो सारे के सारे क्या हैं? परम्यूटेशन है। किसके परम्यूटेशन है? 10 डिजिट्स के, 0 से लेकर 9 तक के बीच में। ठीक है, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इस ओ, ई, ओ एंड टी के सिर्फ एक ही परम्यूटेशन अरेंजमेंट बनेगा क्या? नहीं, बहुत सारे बनेंगे। तो बहुत सारे कौन कौन से बनेंगे? एक दो मैं बना के बताता हूं, बाकी आप ट्राई करना। सबसे पहले जैसे मैंने बना दिया टी ओ ई, अब मैं टी को फिक्स रखता हूं। किसको स्वैप कर दिया? टी ई ओ को स्वैप कर दिया। अब आप बोलोगे सर इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, एग्रीड, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट परम्यूटेशन तो है। यस, अरेंजमेंट तो है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल विथ और विदाउट मीनिंग। तो चाहे मीनिंग हो चाहे मीनिंग नहीं हो, आपको परम्यूटेशन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हो गया टी ओ ई, एक हो गया टी ई ओ। चलो मैं एक और बना के बताता हूं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं किससे? ई ओ टी से। अब मैं ई को फिक्स कर दूंगा, इसको स्वैप कर दूंगा,
ईटीओ को चलो एक और बना ही लेते हैं। पी से स्टार्ट हो गया, ई से स्टार्ट हो गया, अब किससे स्टार्ट करेंगे, ओ ई टी से स्टार्ट करेंगे। अब उम्मीद करता हूं लास्ट वाला तो आप बना ही लोगे, जिसमें ओ क्या होगा, फिक्स होगा, और कौन स्वैप हो जाएगा, ओ टी ई। तो इन 3 अल्फाबेट्स के टोटल कितने अरेंजमेंट्स बन गए बेटा, 6 अरेंजमेंट्स। इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, आप बना के देख लो। तो डिफरेंस समझ में आया। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, चलिए।